हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बीपीएससी जर्नी। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे बीपीएससी के पीवाईक्यूज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टार्टेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो क्या होगा? अस्पुइस। ठीक है, फिर उसके बाद आइए, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या है? हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये होगा लॉर्ड, तो ये होगा लॉर्ड कैनिंग, ये होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आइए, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये होगा पाल्मेस्ट्रीन। फिर उसके बाद आइए नीचे, हु वॉज व्हेन वॉज द न्यू इनफील्ड राइफल ग्रीस कार्टिलेज इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश आर्मी। तो ये होगा जनवरी 1857 में, इसके बाद ही जो है विद्रोह चालू हुआ था। फिर उसके बाद है द सिस्टम ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉच। मतलब इस ये जो सिंबल क्या था 1857 का जो स्ट्रगल हुआ था, तो इसका सिंबल था लोटस एंड चपाती। फिर उसके बाद आइए, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वार। सबसे पहला कौन सा इवेंट हुआ था 1857 वॉर में? तो सबसे पहले हुआ था सी नंबर, जिसको बोलते हैं मार्चिंग ऑफ असिपोज टू द रेड फोर्ट। जो मंगल पांडे थे, देखिए जो मंगल पांडे थे वो अस्पुइस को लेकर गए थे। ठीक है ना, जो मंगल पांडे थे वो अस्पुइस को लेकर दिल्ली में गए थे, और यहाँ पर साइमन फ्रेजर नाम का एक इंग्लिश मैन था, उसको किल्ड किए थे और दिल्ली को चारों तरफ से सील कर दिए थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर, which of the following was not the cause of the revolt of 1857? The rumors that British had mixed the bone dust of cow and pig into the flour being sold in the market। ये तो सही है भाई। 7वां नंबर देखते हैं, द प्रोहेंसी ऑफ द ब्रिटिश रूल टू कंपनी इन सेंचुरियन बैटल ऑफ प्लासी इन द पॉपुलर डिसकंटेंस अमंग द ब्रिटिश। द प्रोहेंसी ऑफ द एंड ऑफ द रूलर हु लेड टू एंड ऑफ द काली यू कैन रिटर्न टू रामराज। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है डीन। फिर उसके बाद आते हैं 8 नंबर पे, certain measures of dialogy created a seriously discontent in India were responsible for the revolt of 1857। which of the following measure was not of them? doctrine of lapse बिल्कुल था, introduction of railway and telegram बिल्कुल था, abolition of title and pension of the stamp बिल्कुल था, और कौन नहीं था पूछ रहा है, तो एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं थे। कौन नहीं था? एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं थे। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द डॉक्टर हाइंस ऑफ लैब। तो ये कौन किया था? डलहौजी, जिसमें हड़प नीति चालू किया था। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग बाय द फर्स्ट विक्टिम ऑफ डलहौजी डॉक्टर राइन ऑफ लैब्स। तो वो था झांसी, झांसी को डलहौजी डॉक्टर राइन ऑफ लैब्स से हड़प लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हु वॉज द फ्लोइंग रीयूज्ड अलाउ रानी लक्ष्मीबाई सन टू सक्सीड हिज थ्रोन। तो इसका होगा लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका क्या होगा? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, फिर उसके बाद रूलर ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ द मिस गवर्नेंस। तो वो होगा सतारा, वो होगा सतारा। ठीक है, द अवध बाजा एमेलगेंट इनटू द ब्रिटिश डोमिनेंट इन 1854। 1854 में अवध को ब्रिटिश डोमिनेंस में मिला लिया गया था। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर में क्या पूछ रहा है? हु वॉज द फॉलोइंग वॉज द ब्रिटिश रेसिडेंस इन अवध एट द टाइम ऑफ एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमिनेंस। तो इसका हो जाएगा जनरल लॉवे। ठीक है, फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट नंबर बोल रहा है हु वॉज द फ्लोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज नॉट एनेक्सेड बाय द ब्रिटिश। तो ये होगा सिंध। ठीक है, फिर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सिविल रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बिफोर इतना। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी, पहला नहीं, दूसरा नहीं, ये पहला नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद 17,
Which of the following statement about the revolt of 1857 is correct? It was a revolt carefully organized and planned by the Raja, Nawab and तालुकदार, ये तो बिल्कुल गलत है। Rumors and prohibits did not play important role in outbreak of, ये भी बिल्कुल गलत है। The rebel proclamation it is repeatedly appealed to all section of popularized spectacle, ये भी गलत है। ये होगा डी नंबर। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 1849 मर्जर ऑफ सतारा, 1848 मर्जर ऑफ पंजाब। मर्जर ऑफ पंजाब 1848 में नहीं हुआ था, ये रॉन्ग है। 1856 ये भी रॉन्ग है। 1855 झांसी ये भी रॉन्ग है। 1849 वाला सही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिवॉल्ट बिकॉज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज कॉइल्ड बाय द डलहौजी, ये सही है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फिर उसके बाद देखिए नीचे, कंसीडर द फ्लोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे आर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। तो सबसे पहले किसको हड़पा था? सबसे पहले सतारा, तीसरा नंबर। सबसे पहले सतारा, सतारा के बाद संभलपुर, उसके बाद झांसी, तो ये सी नंबर सही होगा। फिर उसके बाद ये देखें, द डिनाई ऑफ द एडोप्टेशन ऑफ चाइल्ड बाय चाइल्डलेस किंग, द ब्रिटिश पॉलिसी लुकिंग डाउन अपॉन द इंडियन स्टेट, the discrimination among the Indian and Indian soldier, the social reforms are conservation to। 4 नंबर बिल्कुल को बोल रहा है कि कौन सा है जो वो गलत है, तो 4 नंबर तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। पहला और दूसरा में बचा, तो पहला दूसरा में क्या है? द डिनाई ऑफ द अडोप्टेशन ऑफ चाइल्ड बाय द चाइल्डलेस किंग, ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा था, फर्स्ट वॉर ऑफ independence broke out in India in 1857 soon after the departure of Lord Dalhousie from India, ये पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद होगा, लॉर्ड डलहौजी एनेक्सिस्ट ऑर्डिनेंस पॉलिसी हैज काउज ग्रेट डिस्कन, हाँ ये भी सही है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जैसे अफगानिस्तान को हड़प लिया, जैसे लॉर्ड डलहौजी क्या किया, वो अफगानिस्तान को हड़प लिया डलहौजी, ठीक उसी तरह वो सबको हड़प रहा था, तो इसी वजह से फिर ये रूल लाया गया था, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आता है, इन 1856 द नवाब वजी अली शाह वाज थ्रोन एंड एक्साइटेड टू कलकत्ता ऑन द प्ली दैट रीजन वाज मिसगवर्न, हाँ बिल्कुल सही है। द नवाब वाज एक्यूज्ड ऑफ द ब्लिंग कंट्रोल द रिलीजियस चीफ ऑफ तालुकदार, हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद नहीं चाहिए, Which of the following was not economic causes of the revolt of 1846? Heavy taxation तो cause है, increased pressure on agriculture and ये भी cause है, increased availability of market for cotton in India, ये cause नहीं है। 25 Which of the following economic factor leads by the 1847 revolt, explorative policy of the British, देखिए 26 नंबर, Which of the following was the economic causes of the British? All of the above। The Bill of Landing Act was passed. The Bill of Indian Landing Act was passed in 1856। 1856 सही है। फिर उसके बाद देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग, एडॉप्टेशन ऑफ द फ्री ट्रेड इम्पेरियलिज्म इतना डी न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑफ प्लेस, बिल्कुल सही है। द एबोल्यूशन ऑफ सती इन 1898, बिल्कुल सही। टू द फॉलोइंग इकोनॉमिक कॉजेज, तब इकोनॉमिक कॉजेज में सती का तो नहीं आएगा, तो दूसरा नंबर गलत कर दीजिए। देखिए जैसे यहाँ दूसरा गलत करिएगा, तो ये दूसरा यहाँ गलत हो गया, दूसरा यहाँ गलत हो गया, पहला सही है। चौथा और तीसरा को देखिए, चौथा और तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बिल्कुल सही है। चौथा और तीसरा को देखिए, तो डी नंबर सही होगा। पहला और तीसरा इकोनॉमिक कॉजेज पूछ रहा है, तो पहला और तीसरा सही होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, ठीक है। अब देखिए, Which of the following was the social religious factor of 1857? तो इसका होगा ऑल ऑफ द अबव, एवोल्यूशन ऑफ सती, हिंदू रिलीजन डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ द 25 अगस्त 1857 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका होगा द हिंदू मुस्लिम डिवाइड इशू पे था, जिसमें आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन पे तो बहादुर शाह जो लास्ट नवाब थे, जैसे कि इसमें क्या हुआ था, दिल्ली में के जो नवाब थे बहादुर शाह, उनको इम्पेरर बना दिया, तो वो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 25 जून 1975 को लाए थे। चलिए ठीक है, तो यही दिल्ली में जो आजम थे उन्हीं से बात हुआ। चलिए
फिर उसका मतलब हु वाज व्हेन द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास, तो इसका होगा 1856, सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग मिलिट्री काउजेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1856। तो पहले क्या बोल रहा है, सैलरी एंड पेंशन रिलेटेड इशू बिटवीन इंडियन सोल्जर एंड द गवर्नमेंट, नॉन इंटरवेंट पॉलिसी ऑफ द जॉन लॉरेंस, सेटिंग अप ऑफ द इमाम कमीशन, ए नंबर होगा। चलिए 33 नंबर, इन विच ईयर डिड द प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज इन सस्पोज ऑफ द ऑफिस ऑफ सिगरेट एक्ट, तो इसका होगा 1850, 1850, ठीक है। फिर उसके बाद आइए, द जनरल सर्विस इलेक्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 was introduced by the Charles Canning. Under this act, every soldier could go overseas for deployment if he required। देखिए दूसरा नंबर तो 100% राइट है, ठीक है। तो दूसरा नंबर सही होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा बी, बी और डी में अब देखिए पहला सही है और तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है एन इंडियन सोल्जर कुड गेट मैक्सिमम सैलरी ड्यूरिंग, ये तो बिल्कुल रॉन्ग बकवास की बात है, 34 के बी होगा, ठीक है। 35, द इमीडिएट काउज ऑफ द इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वन, द सब्सक्रिप्शन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन दिस रिलीजन, 35 के बी, ठीक है। चलिए आइए अब दूसरे पेज पे चलते हैं। द यूज ऑफ विच राइफल प्रूव टू बी द इमीडिएट काउज ऑफ द 1850, तो इसका होगा इनफील्ड राइफल। फिर विच अमोंग फ्लोइंग वॉज द ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट, तो इसका होगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, सॉरी लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द बेस्ट नेचर ऑफ द रिवोल्ट, इट वाज अटेम्प्ट बाय ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर, ये नहीं है। इट वाज अ स्ट्रगल ऑफ द कॉमन पीपल टू ओवरथ्रो फॉरेन रूल, ये भी नहीं है। इट वाज अ म्यूटिनी ऑफ द सेशन ऑफ द स्पॉय ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ये भी नहीं है, सी नंबर होगा। 39, which of the following says that revolt of 1857 was a extension of the social progress of British and already marks, तो इसका होगा बेलराम देसाई। Who among the following was the author of the civil rebellion in 1880? R.C. Majumdar. Who called the revolt 1857 as a conspiracy, तो इसका होगा T.R. Thomas. Who termed uprising of 1857 the first war of India, तो इसका होगा वी डी सावरकर। फिर ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज वी डी सावरकर। द फर्स्ट इंडियन टू राइट इस इंग्लिश लैंग्वेज काउज ऑफ अपराइजिंग वाज बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर उसके बाद हु रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दामोदर सावरकर। द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नाइदर वार नॉर, आर.सी. मजूमदार, ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, आर.सी. मजूमदार डिस्क्राइब 1857 नाइदर वार नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखिए पहला बिल्कुल सही होगा, तब देखना ही नहीं हम लोग को, बस हम लोग को बस अब तीसरा देखना है। द जवाहरलाल नेहरू सेड द 1857 नथिंग बट अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, सही है। फिर उसके बाद देखिए द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आरजी मजूमदार। द काउच ऑफ रिवोल्ट सैयद अहमद खान। द स्पोई म्यूनिटी केसी चौधरी। द सिविल रिबेलियन इंडियन मिलिट्री कार्ल मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट 1857 एट द मेरठ मंगल पांडे हैज बी वाज हैंग्ड एट, तो इसको हैंग कहाँ कर दिया गया था, इसको कर दिया गया था, मंगल पांडे को हैंग कहाँ कर दिया गया था, तो मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया था बैरकपुर में। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस इन बैरकपुर। फिर इन विच ऑफ द फ्लोइंग अपराइजिंग मंगल पांडे इज एसोसिएटेड, तो बैरकपुर, ठीक है। आइए 52 नंबर पे चलते। इन विच डिवीजन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी पांडे वॉज इंट्रोड्यूस, 34th बंगाल नेटिव, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल वाज अवध, ठीक है। एट द टाइम ऑफ 1857 हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर इन बैरकपुर, तो इसका होगा रिचर्ड हेल्सले, ठीक है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ।
फिर उसके बाद देखिए, हु वॉज द फ्लोइंग वॉज नॉट रीजन फॉर द स्पोइम यूनिटी, कौन सा नहीं है, द एफिशिएंसी ऑफ भत्तास। फिर देखिए, which of the following was believed to be the leader of the sannyasi and fakir conspiracy against the British? Queen Janet Mahal. Who was the following died in the exile? Tatya Tope. Who was the following was invested with the title of Shah Alam Bahadur? भक्त खान, जनरल भक्त खान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।